दोस्तों कनाडा से एक नया रिपोर्ट देखने मिला है। जी हाँ दोस्तों, आरआरएम रिपोर्ट, रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म रिपोर्ट, जो कि फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन को सबमिट किया गया है। अब दोस्तों अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो कनाडा बड़ा ही हताश लगता है। वो बता रहा है कि कैसे भारत कनाडा में इंटरफेयर करता है, और कैसे करता है तो पता चलता है कि भारत इंटरफेयर करता है अपने कुछ इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से, और भारत के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट मीडिया हाउसेज हैं उनके माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, भारत में सारे मीडिया हाउसेज अगर आप देखें तो कनाडा में इंटरफेयर करते हैं, अगर आप उनके इस हास्यास्पद रिपोर्ट की बात माने तो। इतना ही नहीं दोस्तों, कनाडा हताश है। वो कह रहा है हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि भारतीय इतने अधिक है सोशल मीडिया में कि इन हैंडल्स की फॉलोइंग इतनी अधिक है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो नैरेटिव बनाने में एक्सपर्ट है और हम पिछड़ते जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस रिपोर्ट की बात करें तो यहां पे एक चौंकाने वाली फाइंडिंग है। जी हां, अगर आप देखें तो ये कनाडा, जो कि अपने यूएस के साथ मिल के दुनिया भर में फ्री स्पीच डेमोक्रेसी की बात करता है, वो भारत के जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहा है। जी हां, डॉग विस्लिंग कर रहा है। एक प्रकार से अगर आप देखें तो भारत में फ्री स्पीच को कर्व करने का पूरा प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप इस पूरे रिपोर्ट को डिटेल में देखें तो इसमें जिस प्रकार से आप देखें तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट्स डाले गए हैं कि ये तरीका है कैसे इंडिया इंटरफेयर करता है, तो ये बड़ा हास्यास्पद है। अगर कोई निज्जर को आतंकवादी कहता है तो ये इंटरफेरेंस है। अगर कोई कहता है कनाडा आतंकवादियों को पालता है और एक कनाडा इस प्रकार का देश बनता जा रहा है जो कि टेरर स्पॉन्सर है, तो वो भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस है। इस प्रकार की हास्यास्पद बातें हैं, लेकिन दर्द भी छलक रहा है। आप अगर देखें तो कह रहे, देखिए कनाडा का बड़ा ही लो सब्सक्राइबर नंबर है, और भारत का जो मीडिया है जिसको वो बार बार डेरोगेटरी टर्म से इस्तेमाल करता है, इंडिपेंडेंट मीडिया को मोदी अलाइंड मीडिया का नाम दे रहे हैं, और सारे मीडिया हाउसेस सारे के सारे को उसी भी कैटेगरी में डाल के कहते हैं कि उनके पास एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, जिसके द्वारा वो कनाडा के बारे में नेगेटिव नैरेटिव दुनिया भर में चला रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये तो पता नहीं कि हमारे भी नेशनल ये कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन जिस प्रकार का नंबर है ग्लोबली लोगों के पास वही संदेश जा रहा है जो इंडिया की मीडिया से निकल रहा है। उनका कहना है कि जो अगर आप सोशल मीडिया में फॉलोइंग देखें, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आज तक जी न्यूज जैसे हैंडल्स अकेले इन दोनों की ही बात कर ले तो 14 गुना अधिक है। कैनेडियन आउटलेट्स लाइक सीबीसी, सी टीवी न्यूज मिला भी दें तो 14 टाइम्स, केवल 2 की बात हो रही है, यहाँ तो बतेरे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ी ही हताशा भी है कि इंडियंस के सामने कनाडा कुछ नहीं कर सकता। पर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो हम जानेंगे। आखिरकार कनाडा क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, एक बहुत बड़ी चीज है जो हम देखेंगे कि कनाडा एक बात है जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। जरा डिटेल में एक एक चीज देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप कल होने वाला है 20 अक्टूबर 2024। आपके लिए हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, आप जाके देखिएगा, उसी वीडियो से सवाल आएगा, तो मेक श्योर आप उसको अच्छे से देखें। और पूरा का पूरा आपको पीडीएफ भी शेयर किया गया है, उसे भी आप पढ़ लें, क्योंकि सवाल इसी से आने वाला है। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे 90% तक स्कॉलरशिप है। इसके सिवा लैपटॉप जीतने का मौका, मोबाइल फोन जीतने का मौका, सब कुछ आपको मिल रहा है। नीचे दिए गए लिंक से जल्दी से जाएं, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन 24,999 रुपए में आ चुका है, लेकिन ये ऑफर 23 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा लें। फ्लैट 50% ऑफ, अप टू 9 मंथ्स एक्सटेंशन आपको हम दे रहे हैं। कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन यहाँ होती है, क्या प्रीलिम्स, क्या मेंस, क्या सीसैट, सब कुछ कवर किया जाता है। हमारे बैचेस हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपका सिलेबस कवर कराते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, और बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे। इस पर डिटेल में वापस चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आते हैं मुद्दे पर। क्या हुआ? कैनेडियन सरकार भारत के सोशल मीडिया को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं, इंडियन जर्नलिस्ट को भी टारगेट किया जा रहा है, और कह रहे हैं ये सब मिलके जी फॉरेन इंटरफेरेंस करते हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट आया है, पोटेंशियल फॉरेन इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन एंड इंटरफेरेंस फॉलोइंग पीएम स्टेटमेंट ऑन किलिंग ऑफ हरदीप निज्जर। ये रिपोर्ट निकाला है जो कि फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन को सबमिट किया गया है। इस रिपोर्ट की बात करें जो कि अपने आप हास्यास्पद है, इसमें कई नरेटिव्स दिखाए गए हैं कि कैसे कनाडा को इंटरफेयर किया जा रहा है।
तो भारत शायद ऐसे ही इंटरफेयर करता है, शायद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये भी एक इंटरफेरेंस का ही तरीका है। तो इस पोस्ट में अगर आप देखें तो कैनेडियन डिप्लोमेट्स को नेगेटिवली दिखाया जाता है। कनाडा शेल्टरिंग टेररिस्ट, इस प्रकार की बात जब होती है तो भी कहते हैं कि जी ये तो नेगेटिवली पोर्ट्रे करें। अरे तुम कर रहे हो तो सच्चाई तो बताएंगे। यहां पे दोस्तों निज्जर यदि कह देते कि मिलिटेंट या एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट के साथ मिला हुआ था तो भी कहते हैं जी ये तो नेगेटिव पोर्ट्रेयल है। अरे वो गया है पाकिस्तान, उसकी वहां पे ट्रेनिंग हुई है। सोशल मीडिया में कई तस्वीरें जिसमें वो है ना झुंझुना नहीं अपना है ना आतंकवादियों का झुंझुना उसको भी लहराता है। तो वो भी AK-47 वाली तस्वीरें भी हैं। लेकिन जी निज्जर तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ये उनका मानना है। अगर कोई कह दे तो ये तो इंटरफेरेंस है, इसे आप हास्यास्पद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। यहाँ पे दिया है देखिए कैसे ANI ने एक बार लिखा, ऐसा प्रकार का अखबार में न्यूज आया, ANI ने न्यूज निकाला, कैनेडियन हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया कैमरून मैके लीव फॉर फ्रॉम द MEA हेडक्वार्टर एट साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली। तो कहते हैं ये भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस है। गौरव आर्या लिख रहे हैं एक्सेलेंट न्यूज, कनाडा ने टॉप इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है, ये भी एक इंटरफेरेंस है। अरे न्यूज बताना भी इंटरफेरेंस हो गया। आनंद रंगनाथन जी, स्मिता प्रकाश जी, अमीश देवगन, विजयन जय पांडा जी, स्मिता प्रकाश जी, ANI सबको इसमें डाला गया है। जी न्यूज आप देखिए, इंडिया कनाडा रिफ्ट, खालिस्तानी टेररिस्ट डाइज, जस्टिन ट्रूडो इन ट्रबल, ये भी एक इंटरफेरेंस है। यहां पे आनंद रंगनाथन जी ने लिखा है कि अगर बिन लादेन कैनेडियन सिटीजनशिप ले लेता तो अब तक बचा रहता, ओटावा में किसी विला में रहता। तो मतलब इस प्रकार से अगर कोई है ना, अगर कोई मजाक भी करता है तो वो भी एक इंटरफेरेंस है। शिवरूर जी लिख रहे हैं जी न्यूज फर्स्ट पोस्ट, अजीत दत्ता सभी के ट्वीट्स का इन लोगों ने फोटो डाल के, न्यूज का फोटो डाल के इस प्रकार से एक रिपोर्ट बनाया और कहते हैं यही है इंटरफेरेंस। पर जरा दर्द की ओर भी देखते हैं, जो झलक रहा है क्लियरली सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि देखिए मैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है भारत के मीडिया का, जिसको मोदी अलाइंड आउटलेट कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्विटर में, फेसबुक में, यूट्यूब में, आज तक हो गए, जी न्यूज हो गए, 14 गुना फॉलोइंग है कैनेडियन आउटलेट्स लाइक CBC एंड CTV न्यूज की कंबाइंड। तो बहुत ज्यादा लाइकली है कैनेडियन ऑडियंस, ग्लोबल ऑडियंस वही न्यूज कंज्यूम कर रही है इंटरनेशनल न्यूज के लिए जो कि ये मीडिया हाउसेस पेश कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों वही थीम्स, वही स्टोरीज, वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वही न्यूज डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये तो हमारा वर्जन कंज्यूम ही नहीं करते। अब तुम्हारा झूठ है, तुम्हारे लोग खुद कह रहे हैं, अभी जाओ जाके ट्विटर में देखो, तुम्हारे लोग स्वयं कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, ट्रूडो ने क्या कर दिया कनाडा के साथ। बार बार रिपोर्ट आ रहा है। अभी जब हमने आज ही एक वीडियो बनाया कि किस प्रकार से एक कैनेडियन बॉर्डर पुलिस का आदमी है, उसको भारत ने कहा ये आतंकवादी है, इसको वापस भेजो, तो उस न्यूज पे कैनेडियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं देख लो, भारत को ज्यादा मालूम है हमारे यहाँ कौन से असामाजिक तत्व रहते हैं और जस्टिन ट्रूडो की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। दोस्तों फिर दर्द झलकता है, सामने आता है। कनाडा कहता है इसके बाद कनाडा के जो सब्सक्राइबर नंबर्स हैं बड़े कम हैं, जिस वजह से भारत की जो मीडिया है इनके पास डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, जो कि नेगेटिव नरेटिव्स अबाउट कनाडा चला रहे हैं निज्जर के किलिंग पर। अब जो न्यूज है उसको तो वैसे ही चलाया जाएगा, अगर आपके पास और कुछ है तो अपने मीडिया हाउस से पेश कीजिए ना। हम तो कह रहे हैं एविडेंस दीजिए, आपका प्राइम मिनिस्टर स्वयं कहता है एविडेंस नहीं है जी, नो एविडेंस। तो अब क्या चलाएंगे आप? सच बोलिए, आप झूठ बोल रहे थे, पकड़े गए तो पकड़े गए हैं, तो फिर इस प्रकार से आप विलाप कर रहे हैं। दोस्तों ये विलाप यहाँ पे खत्म नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया के पूरे मीडिया हाउसेस को टारगेट किया गया है, इस प्रकार से लिस्ट बनाया गया है। ANI, स्मिता प्रकाश ANI मीडिया के अंदर आती है, ये प्रो इंडिया वॉइस लिख रही है जिसको प्रो मोदी वॉइस कहा जाता है, जबकि यहाँ पे पूरा का पूरा अगर आप देखें तो प्रो इंडिया वॉइस है, भारत की बात हो रही है। अब तो अपोजिशन भी कह रही है कि हम एकजुट खड़े हैं। यहाँ पे आप देखिए एशिया नेट न्यूज, रिपब्लिक, गौरव आर्या रिपब्लिक, ये भी कह रहे हैं कि ये तो भारत की बात कर रहे हैं, तो ये कनाडा के इंटरफेरेंस है। यहाँ SL ग्रुप जिसके अंदर WION, जी न्यूज, आज तक जी न्यूज आ रहा है, इसको भी टारगेट किया गया है। वैसे ही आज तक, इंडिया टुडे, शिव अरूर को भी टारगेट किया गया है। CNN न्यूज 18, आनंद नरसिम्हन, फर्स्ट पोस्ट, शिवांगी शर्मा जी, पालकी शर्मा जी, इनको भी टारगेट किया गया है। वैसे ही आप देखें तो TFI मीडिया प्राइवेट के अंदर आने वाला दी फ्रस्ट्रेटेड इंडियन, TFI ग्लोबल, TFI कनाडा, अजीत दत्ता, अतुल मिश्रा, इन सबको भी इसी तरीके से टारगेट किया। टाइम्स नाउ, दी टाइम्स ग्रुप, इसको भी टारगेट किया गया। जानते हैं किनको नहीं टारगेट किया है? NDTV, है ना। हर जगह आप तो हर जगह आ जाते हैं, है ना, गौतम अडानी जी को टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ भूल गए। तो चलिए आपको हम बता देते हैं, देख लीजिए NDTV भी आपके निज्जर को आतंकवादी लिख रहा है। आप देख लीजिए, आप सर्च कीजिए
19 न्यूज रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है, आतंकवादी निज्जर। देख लीजिए, कनाडा मेक्स फोर्थ अरेस्ट इन टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर किलिंग। यहाँ पे इंडिया कनाडा इज, इसमें भी अंदर देखेंगे तो आतंकवादी करके ही निज्जर को लिखा जा रहा है। यहाँ तो तस्वीर लगा दीजिए AK-47 लहराते हुए निज्जर की। तो हर तरीके से ये भी वही है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, किसी को तो छोड़ना पड़ेगा ना, वरना तो आप यही पॉइंट कर देंगे कि भारत का पूरा मीडिया ही वैसा है, तो वो तो आप कर नहीं सकते। तो इसलिए आप NDTV को जानबूझ के छोड़ रहे हैं, बाकी आपका काम मैं आसान कर देता हूं। ये और क्या है दोस्तों, इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। आप इंडियन मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, इंडियन जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, आप डेरोगेटरी टर्म्स इंडियन मीडिया के लिए यूज कर रहे हैं, आप एक प्रकार से डॉग विस्लिंग कर रहे हैं कि जाइए इन मीडिया को टारगेट कीजिए, इन लोगों को टारगेट कीजिए। आप अपने अलाइड लोगों को यही कहना चाह रहे हैं कि ये वो लिस्ट है जिसको आपको टारगेट करना है। सच्चाई क्या है जानते हैं? उनको दुख इस बात से है कि इंडिया कैसे नरेटिव बना रहा है। ये तो एक्सक्लूसिव डोमेन था वेस्टर्न मीडिया हाउसेस का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है, BBC क्या लिखता है, गार्डियन क्या लिखता है। आप जो कर सकते थे आपने करके देख लिया, आप जो लिख सकते थे आपने वो लिख के देख लिया, लेकिन जब नैरेटिव नहीं बन पा रहा तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। यह है सच्चाई दोस्तों। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। कनाडा के लिए, ट्रूडो के लिए बेहतर होगा दे जस्ट वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर कर चुके हैं जहां पे नैरेटिव व्हाइट मेंस एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव नहीं रह गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो, आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, पिन कमेंट में जो लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। यूज द कोड KC10। फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, 90% तक स्कॉलरशिप मिल रही है, लैपटॉप मिल रहा है, वैसे ही आप मोबाइल फोन मिल रहा है, तो इसका फायदा उठाएं, जल्दी से जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। वीडियो भी हमने दे दिया है हमारे इसी चैनल अनस्टॉपेबल्स पर, जाके पूरा वीडियो देखें। एक करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिलेगा, अभी रिसेंटली आप देखेंगे मृणाल सर, जिसमें आपको दिख रहे हैं हमारे टॉप फैकल्टीज ने उसे कवर किया है, वो करंट अफेयर्स का वीडियो देखिए, उसी से सवाल आने वाला है। मेहनत करें, हिस्सा लें। बाकी दोस्तों 24,999 रुपए में UPSC CSE सब्सक्रिप्शन है, 23 अक्टूबर को ऑफर खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इस कीमत पे आपको हम कंप्लीट UPSC CSE की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। क्या GS, क्या CSAT, क्या मेंस की तैयारी, क्या प्रीलिम्स की तैयारी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, 1-on-1 मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिलता है। जैसा मृणाल सर कहते हैं, नेटफ्लिक्स जैसा। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप 2025 का बैच देखिए, 26 का देखिए, 27 का देखिए, हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, जो देखना है देखिए, आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। 24,999 में 12 महीने का नहीं, आपको हम 3 मंथ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 15 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। 2026 का लेंगे तो 18 महीने का नहीं, आपको 4 महीना एक्स्ट्रा मिला के 22 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। दोस्तों इनका फायदा उठाएं। कई बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं आरंभ बैच है, केवल 29,999 में है, 22 महीने का ये सब्सक्रिप्शन है। बेसिक टू एडवांस आपको ले जाया जाएगा, एक क्लास डेली होगा बस, ताकि आप स्वयं भी पढ़ें, आपको समय भी मिले। बाकी अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कंटेंट है, आप जितनी बार उतनी बार देखिए। आगाज बैच है दोस्तों, इंग्लिश में है, अर्ली NCERT पे फोकस है, जिससे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा, कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन होगा, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको हम लेके जाएंगे। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। बाकी आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपके लिए स्पेशल रिपीटर्स बैच है, एडवांस्ड लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज सब कुछ हम कवर कर रहे हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, स्पेशल फोकस आंसर राइटिंग पे है, तो इसका हिस्सा बने। मेंस QEP का भी आपको हिस्सा मिलता है। बाकी मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। क्या प्रीलिम्स, क्या मेंस, सब कुछ यहाँ पर कवर होता है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल